हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रुप डी वैकेंसी के बारे में। ग्रुप डी की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिस है वो यहाँ पर आ चुका है और कितनी वैकेंसीज आ रही हैं, एज कितनी रखी गई है, वो सारी बातें इस ऑफिशियल नोटिस में बता दी गई हैं। तो चलिए इस नोटिस को देखते हैं। साथ ही यहाँ पर आरआरबी जेई वाले स्टूडेंट के लिए भी अपडेट है और आपकी जो आंसर की है उसका जो अपडेट है वो भी सामने आ चुका है। तो दोनों अपडेट आपको इस वीडियो में मालूम चलेंगे। मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग के लिए आप लोग किरण पब्लिकेशन की इस वाली बुक का यूज़ कर सकते हैं, जहां पर चैप्टर वाइज और टाइप वाइज आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। यहां से आप रीजनिंग का बेस प्रिपेयर कर सकते हैं और इसके साथ ही यहाँ पर मैथमेटिक्स के लिए आप ये वाली बुक ले सकते हैं, जहां पर भी चैप्टर वाइज और टाइप वाइज आपको रेलवे के सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से मैथ्स और रीजनिंग को प्रिपेयर करने के बाद जीके जीएस के लिए आप लोग ये वाली बुक ले सकते हैं सॉल्व पेपर के रूप में। चैप्टर वाइज आपको 3790 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो वन लाइनर की फॉर्म में यहाँ पे आपको जीके जीएस के लिए एनसीईआरटी की बुक भी मिलती है और प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग ग्रुप डी के सॉल्व पेपर ले सकते हैं, जिसमें 40 सॉल्व पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये पूरा कॉम्बो खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर परचेज कर सकते हैं या फिर नजदीकी बुक स्टोर से भी आपको ये मिल जाएंगी। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं ग्रुप डी के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि कोई भी वैकेंसी जब रेलवे में आती है तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में उसका अपडेट आता है। तो ग्रुप डी का जो अपडेट है वो भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आ चुका है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स। देखो, जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि ग्रुप डी की वैकेंसी का अपडेट भले दिसंबर में मिल जाए, लेकिन 2025 के जनवरी में इसमें अप्लाई कराएगा। और ऐसा ही यहाँ पर अप्लाई डेट कुछ देखने को मिली है। ओपनिंग डेट है जो एप्लीकेशन की वो 23 जनवरी 2025 है, ठीक है। और क्लोजिंग डेट है यानी कि लास्ट डेट जो अप्लाई करने के लिए है वो 22 फरवरी है। तो आप लोग देख लीजिए 2024 की जो वैकेंसी है वो आपको फरवरी 2025 में देखने को मिल रही है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए, अब ये फॉर्म भरे जाएंगे, फिर ये फॉर्म भरने के बाद उनकी स्क्रूटनी होगी, उसके बाद जो है फिर अपडेट आएगा कि करेक्शन करना है, फिर फॉर्म की स्क्रूटनी होगी। तो ये एग्ज़ाम कब जाकर होगा भगवान ही मालिक है इस बात का। लेकिन ये एक कहीं ना कहीं एग्ज़ाम कैलेंडर का पूरा फेलियर है कि आप वैकेंसीज़ को भी पूरे साल के अंदर नहीं निकाल पा रहे हो। 2025 में वैकेंसी आएंगी। आगे यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है, इसमें इन्होंने बताया है 18,000 बेसिक पे रहेगा यहाँ पर, और 18 से 36 साल एज। देखो 18 से 33 साल होती है वैसे ग्रुप डी में यूआर वालों की, लेकिन 3 साल का एज रिलैक्सेशन क्योंकि सभी वैकेंसी में मिला है 2024 में कोविड के कारण, तो वो यहाँ पर भी दिया जा रहा है। तो यूआर की 18 से 36 है, बाकी अपना ओबीसी वाले और SC ST वाले रिलैक्सेशन अपना एक्स्ट्रा 20 में जोड़ सकते हैं। तो एज की तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी। देखो यहाँ पर भी इन्होंने इसमें मेंशन कर दिया है कि 32,000 के अप्रॉक्स ये वैकेंसी आपकी निकाली जानी है। तो सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या अब ग्रुप डी की वैकेंसी नहीं बढ़ेगी? क्या ये नोटिस आने के बाद वैकेंसी बढ़ने के चांस नहीं है, या फिर अप्लाई करने के बाद क्या वैकेंसी नहीं बढ़ती है? तो मैं इतना ही कहूँगा, देखो काफ़ी हद तक जो ग्रुप डी की वैकेंसी है उसको बढ़वाने के लिए जो बातें हैं वो उठनी शुरू हो गई हैं। सबसे पहले सीसीए वाले जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया है। उसके बाद आई थिंक शिव गोपाल मिश्रा, उनका एक बयान आया है कि वैकेंसी बढ़ेंगी। हालांकि उनकी बातों का कोई ज़्यादा तवज्जो है नहीं, क्योंकि पहले उन्होंने बोला था 80,000 वैकेंसी आएंगी, 1 लाख आएंगी, आई कितनी 32,000। लेकिन अब वो फिर से बोल रहे हैं कि वैकेंसी बढ़ेंगी, तो थोड़ा सा उम्मीद फिर भी जाग जाती है। तो ऐसा नहीं है कि नोटिस आने के बाद वैकेंसी नहीं बढ़ सकती। डेफिनेटली आपकी वैकेंसी जो है वो नोटिस आने के बाद भी बढ़ सकती है, और ग्रुप डी की वैकेंसी भी किसी भी समय पर बढ़ाई जा सकती है अगर रेलवे चाहेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था ग्रुप डी वाले स्टूडेंट के रिगार्डिंग। उसके बाद बात करते हैं आरआरबी जेई के बारे में। तो देखो आरआरबी जेई का अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो यहाँ पर जो आपकी आंसर की है वो आज शाम को लाइव होने वाली है। आप लोग अगर वेबसाइट पर जाएंगे, ये भोपाल की वेबसाइट पर जाने पर अगर आप लोग आरआरबी जेई के लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से लिखा हुआ दिखा रहा है, द लॉगिन टू फॉर्म विल बी अवेलेबल ओनली बिटवीन 23/12/2024 और 27/12। यानी कि देखो जो आपकी आंसर की है वो आज यानी कि 23 तारीख को 6 बजे शाम को लाइव हो जाएगी, और उसके बाद जो है 27 तारीख तक आंसर की लाइव रहनी है। 5 दिन का समय मिलेगा ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। तो आरआरबी जेई वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये अपडेट है कि शाम को वो अपनी आंसर की देख पाएंगे। बाकी इसके अलावा कोई अपडेट मिलेगा तो आपको सूचित करूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।